बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान एडवोकेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़वातीन को गैर महफूज मकामात के बारे में खुसूसी हदायत। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन को एक अहम मसला दरपेश हो गया था। वो ये कि मदीना और इसके आस पास में एक बड़ी तादाद में यहूदी और मुनाफिकीन भी बसते थे। जब मुसलमान ख़वातीन इन बस्तियों और इलाकों से गुजरती जहाँ यहूदियों और मुनाफिकीन की अक्सरियत होती, तो वहाँ के उबाश और आवारा अनासर इन पर आवाज़ें कसते थे, गलत किस्म की फ़िक्राबाजियाँ करते, और अगर बाद में इनसे बात पुछ की जाती तो ये बहाने बनाते कि इनके ख्याल में इनकी अपनी औरतें थीं जिनसे वो बेतकल्फ़ी कर रहे थे। सूरह अल-अहज़ाब में इन यहूदियों और मुनाफिकीन की रेशा दबानियों के बारे में एक तफसीली तज़किया नाज़िल हुआ है। इसी सियाक़ व सबाक़ में मुसलमान ख़वातीन को यह हिदायत की गई कि जब वो इस तरह के गैर महफूज इलाकों में जाएं जहां इन्हें तंग किए जाने और सताए जाने का अंदेशा हो, तो वो एक बड़ी चादर ओढ़ लिया करें। इस तरह इन उबाश लोगों को इन्हें तंग करने का बहाना नहीं मिल सकेगा। बहाना ना मिल सकने की वजह यह है कि इस ज़माने में अरबों की आम माशरत की रूह से जब शरीफ ख़वातीन घरों से बाहर निकलती तो अपने कपड़े के ऊपर चादर ओढ़ लेती और इससे सर भी छुपा लेती। इस तरह की मलबूस में ख़वातीन को कोई भी तंग ना करता। इस तरह की मलबूस में ख़वातीन को कोई भी तंग ना करता था, इसलिए कि ये इस ज़माने का शरीफाना और बावकार बाहर निकलने का अंदाज़ था। सब जान जाते कि ये शरीफ ख़वातीन हैं। गोया कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुसलमान ख़वातीन को ये एहतियाती तदबीर सिखा दी है, क्योंकि इस तरह आवारा अनासर की बदमाशियों से महफूज रहना ज़्यादा मुमकिन था। दोस्तों, साबित ये हुआ कि हमारी बहन बेटियां महफूज तभी होंगी जब वो अपने शरई पर्दे का ख़ास ख्याल रखेंगी। अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।